आदाब, सलाम और बच्चों को बहुत सारी मेरी दुआएं। हम ये मदीने के सफ़र को आपसे थोड़ा उसके बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। बस एक बात याद रखना, दिल में नबी की यादें, लब पे नबी की बातें। आना तो ऐसे आना सरकार की गली में। आइए चलते हैं मस्जिद गमामा की तरफ, और जहाँ मिर्ज़ा ज़हीन नजफ़ी साहब आपको तफसील से बताएंगे और काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू होती है, आपकी बहुत ही मालूमाती तकरीर होती है। इससे आप लोग फ़ैज़ उठाएं और आएँ। मस्जिद गमामा, गैन मीम अलिफ मीम छोटा है गमामा। ये मस्जिद गमामा तारीख़ के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो ये मदीने मुनव्वरा से बाहर थी। मैंने कल भी इशारा किया था। इसका मतलब ये है कि आज जो मस्जिद नबवी की बाउंड्री है, कदीम मदीना वही है कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीम थे और अहले बैत अलैहिस्सलाम और असहाब किराम रहते थे। वो मस्जिद नबवी के दरमियान में बाउंड्री में एक कोने से दूसरे कोने पे चारों तरफ कदीम मदीना वही है। दलील ये है कि रिवायतों में ये है कि एक मरतबा मदीने मुनव्वरा में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, लोगों की खेतियां सूख गई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ लाए। वो यही जगह थी जहाँ मस्जिद गमामा बनी हुई है। आपने यहाँ पर नमाज इस्तिस्का अदा की। नमाज इस्तिस्का जब कहत पड़ता है तब अदा की जाती है, बारिश आने के लिए। जब पैगम्बर आदम ने यहाँ पर नमाज इस्तिस्का अदा की, मूसलाधार बारिश हुई मदीने मुनव्वरा में, लोगों की खेतियाँ हरी भरी हो गई पैगम्बर आदम की इबादत करने के नतीजे में। तो उस वाक़े की यादगार है मस्जिद गमामा। हम लोग मर्द हजरात अंदर तशरीफ़ ले जाएंगे। मस्जिद अगर खुली हुई है अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, और इस वक्त इंशाअल्लाह के खुली हुई है। लेडीज़ भी वहीं दरवाजे पर बैठने की जगह बनी हुई है। जहाँ पे आप बैठे ख़वातीन अंदर नहीं जा सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अंदर नहीं जा रहे बैठ के बातें करें, फिर एक दूसरे से सलवात पढ़ें। बेहतरीन इबादत है, खामोशी के साथ एक तस्बीह खड़े खड़े आप सलवात की पढ़ लें इतनी देर में। कुछ नहीं कह सकते। ऐसे मकाम पे जाने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु अलैहि या अमीर अल मोमिनीन, सबसे आसान है सलवात, जो लोग सब पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों। तो आले मोहम्मद पे दुरूद भेजने से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं है। आप खामोशी के साथ सलवात पढ़ते रहें, जहाँ लेडीज़ अंदर नहीं जा सकती हैं। मस्जिद गमामा के अंदर तशरीफ़ लाएँ। 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। दाखिला मस्जिद गमामा कुर्बतन इल्लल्लाह, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मस्जिद इमाम अली, इसी के सामने मस्जिद गमामा के इधर मस्जिद गमामा, और हमारे इधर आप देखेंगे ये है मस्जिद नबवी। तो सब आज करीब ही में है। अल्लाह का शुक्र है कि खुदावंद आलम ने मदीना तैयबा की ज़ियारत नसीब फरमाई है। एक एक लम्हे को, एक एक कदम को ये सोच समझ कर रखें कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वतन है, मौला अमीरुल मोमिनीन का वतन है अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल का ये वतन है। तशरीफ़ लाएं, बिस्मिल्लाह। नाजरीन, ये देखिए, ये मस्जिद गमामा है। मैंने इसके पास से नक्शा और आपको दिखाने की कोशिश की है। और ये दूसरी तरफ मस्जिद इमाम अली, और पास में मस्जिद नबवी। आप ये देखें, ये रसूल को कितने प्यारे थे मेरे मौला। इसको देखते हैं, बढ़ते हैं, कितनी वुसअत है यहाँ। ये एक एक जगह यहाँ कभी अहले बैत के बच्चे खेले होंगे, लेकिन हाय अफसोस हमने मदीने वालों को मेरा सलाम। मौला हुसैन को मदीने आना नहीं नसीब हुआ, लेकिन मेरे मौला मुझे बार बार बुलाना, अपने वतन में बुलाना। मौला हुसैन को मदीने, अपना वतन कितना प्यारा होता है पहली बात तो, और मदीना छोड़ा होगा तो कैसे हुसैन ने छोड़ा होगा, जब हम जैसों का यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता है। मौला मेरे
مدینہ والے تاجدار مدینہ بار بار بلانا ہمیں اس زمین کو، ہم آ کے اپنی آنکھوں سے چوم لیں، چشموں سے بڑھ کے چوم لیں تربت حسین کی۔ یا رب ہمیں نصیب ہو زیارت حسین کی اور زیارت رسول کی، زیارت اہل بیت کی۔